हेलो गाइस। देखिए ये वीडियो खास करके बिगिनर लोगों के लिए और थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं और काफ़ी आपके लिए कह सकते हैं ये मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का हमने देखा है कि कंसर्न्स होता है कि जैसे ये जिम में बहुत तरह की एक्सरसाइजेस होती है। उनको लगता है कि भाई इतना ज़्यादा तरह अलग अलग तरह का एक्सरसाइज है, तो कह सकते हैं उनका वो समझ नहीं उस सारे एक्सरसाइज को। उनको पहली बार इतनी एक्सरसाइजेस लगती हैं ढेर सारी, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारी एक्सरसाइजेस केवल 3 तरह की लगने लगेंगी। ये नहीं बोलेंगे केवल वीडियो देखने से, ये बोलेंगे कि इस वीडियो को देख के जब आप प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो आप रिलेट जब कर पाएंगे। तो देखिए वही है कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उसमें किस तरह से अलग अलग एक्सरसाइजेस में सब में किस कौन कौन सा हर एक अलग एक्सरसाइज में हर अलग तरह का कनेक्शन बिठाओ। हर एक्सरसाइज में अलग अलग तरह का मतलब कि पोजीशन होता है परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग तरह का। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोगों को लगने लगता है क्योंकि उनको सारी अलग एक्सरसाइजेस सब अलग अलग तरह की लगती हैं और वो कनेक्टेबल नहीं कर पाते हैं मेनली। तो देखिए अब जितनी भी जिम की एक्सरसाइजेस देखते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि सभी जो है मतलब कि अलग अलग तक नहीं, बस कुछ बेसिक रूट्स होते हैं सब एक्सरसाइजेस के। जैसे प्लांट का कुछ बेसिक मतलब कि कुछ जड़ होता है और फिर उसके बेस पे कितना भी बड़ा प्लांट बन जाए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको रूट को मेनली पकड़ना है कि सभी एक्सरसाइजेस का रूट क्या है, उस कनेक्शन को समझ लेना है। फिर आप खुद ही सारी एक्सरसाइजेज आप खुद ही समझ पाओगे कि वो कभी 50 एक्सरसाइज थी ही नहीं, वो हमेशा 3 ही थी। तो देखिए जितनी भी एक्सरसाइजेस जिम में देखते हैं लगभग 80% जो 10-20% में जैसे कार्डियो या थोड़ा डिफरेंट तरह का वैसा एक्सरसाइजेस आ गया। नहीं तो मसल के लिए जो मेनली होता है वो केवल 3 तरह का जो है एक्सरसाइज कह सकते हैं होता है। ये देखिए इसको इसी में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक होता है हमारा पुश, एक होता है हमारा पुल, एक होता है हमारा लेग। तो अब जितनी भी एक्सरसाइजेस लगभग जिम में देखते हैं वो सभी कहीं ना कहीं सभी एक्सरसाइजेस सेम ही होती हैं, या कह सकते हैं सेम तो नहीं बोलेंगे लेकिन बोलते हैं कि उनका जो मूवमेंट होता है या तो जो हमें समझ बनाना होता है या तो जो हमें कनेक्शन बिठाना होता है ढेर सारी एक्सरसाइजेस के बीच में, कि वो मेनली यही 3 तरह का होता है। जैसा कि हर एक्सरसाइज में या तो हम पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं। देखिए अगर आपको पुश पुल लेग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हमारी पुश पुल लेग का एक 10-15 मिनट का वीडियो हमने पता था, एकदम अच्छे से समझाया था कि कार का एग्जांपल लेके आप धक्का देते हो तो जब कार को पीछे से तो उस वक्त आप पुश करते हो, और वहीं पे आगे से खींच रहे हो पकड़ के कार को तो पुल कर रहे हो, और कार को मान लीजिए नीचे से आप उठा रहे हो तो लेग मसल्स यूज कर रहे हो। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट में बता भी दिए। देखिए और पुश मसल में शॉर्ट में ये भी बता देते, नहीं तो वाला वीडियो देख लेंगे जो लोग नहीं, कि पुश में चेस्ट होता है यूज हमारा और शोल्डर और ट्राइसेप पुश मोमेंट में। ये थोड़ा सा बस बता दें, नहीं तो मेन अभी एक्सरसाइज में आएंगे। पुल में बैक, बाइसेप्स और फोराम भी कह सकते हैं यूज होता है, और लेग में हमारा सारा लेग मसल हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्रासेप्स हो गया और जो ग्लूट्स हो गया, काप्स हो गया, वो मसल्स लेग में जो तब जितनी भी लेग का है। तो देखिए मेनली इसी 3 तरह का मूवमेंट होता है हमारा जिम का। इसी 3 तरह के आपको मूवमेंट में कनेक्शंस बैठाना। एक्सरसाइजेस को जो पुश एक्सरसाइजेस है उनमें पुश में समझ बना के कनेक्शन बिठा के उसी में ये मतलब कि उसी में कनेक्ट कर देना। ये आप बस मतलब कि पकड़ लिए, क्योंकि होता सेम ही है, बस बिगिनर लोगों को ये पता नहीं होता है। हम धीरे धीरे करके एक बार पुश की सारी एक्सरसाइजेस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वो सेम है भी या नहीं, और अगर है तो वो कैसे सेम है। वो कनेक्शंस थोड़ा आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करेंगे, और जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप खुद ही देख पाएंगे कि हाँ इस सारी एक्सरसाइजेस में आप कहीं ना कहीं केवल धक्का ही दे रहे हो, या तो फिर आप खींच रहे हो, या तो लेग से जो है आप किसी चीज को हेवी चीज को प्रेस करके लिफ्ट कर रहे हो। अब देखिए इस बस
देखिए बता ही दिए कि सारी एक्सरसाइजेस केवल 3 तरह की होती हैं, पुश पुल लेग। अब आते हैं किस तरीके से अगर होती हैं, तो पुश पे आते हैं हमारे ये मसल। अब मतलब एक्सरसाइज में देखिए इसमें बता ही दिया हूँ कि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप यूज होता है। तो इस मसल से आप जितने भी एक्शंस मेनली करेंगे वो सभी पुश का करेंगे। ज़्यादातर पुश करेंगे आप जब भी ये मतलब पुश मूवमेंट करेंगे तो ये मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं अगर ये मसल्स का इन्वॉल्व, या तो इन मसल का काम ही यही है कि पुश यानी धक्का देना। अब बस अलग अलग तरह से धक्का देने के अकॉर्डिंग, जैसे चेस्ट है तो उसका धक्का थोड़ा अलग तरह का देगा, और शोल्डर है तो मसल है तो वो थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट नहीं, मतलब कि थोड़ा उधर है तो उसका थोड़ा अलग तरह का धक्का होगा। बस डिफरेंट मसल होने की वजह से थोड़ा अलग तरह का पुश या तो कह सकते हैं धक्का होता है। और उस पर्टिकुलर मसल के भी अंदर, जैसे चेस्ट है तो उसमें भी अब अपर चेस्ट होता है, लोअर चेस्ट, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अलग मसल्स होने को थोड़ा सा बस उसमें भी अलग हो जाता है एक्सरसाइज। जैसा कि मान लीजिए पुश है तो उसमें अब 2 चीज़ पे फर्दर और क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक ये कि मतलब कि जैसे कि अभी बोला था कि चेस्ट है तो उसमें थोड़ा अलग तरह का धक्का होगा, शोल्डर है तो थोड़ा अलग तरह का, क्योंकि अलग मसल है थोड़ा, तो अलग ट्रेन करना है, थोड़ा अलग तरह का धक्का होगा। और जो है हमारा ट्राइसेप्स है तो उसमें थोड़ा अलग मसल, थोड़ा अलग अलग तरह का धक्का होगा, यानी अलग मसल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के धक्का होता है। अब दूसरे में और एक्सरसाइज थोड़ा सा ये मतलब कि पकड़ना थोड़ा वो हो सकता है बिगिनर लोगों के लिए, लेकिन बता दे रहे हैं कि फ्यूचर में एडवांस आएंगे तो समझ लीजिएगा कि अब जैसे कि चेस्ट के अंदर भी अलग अलग 3, जैसे आप सुने हुए अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बस वेरिएशंस आ जाता है। जैसे आप एक बार पहले फ्लैट बेंच पे करते हो, फिर इंक्लाइन डिक्लाइन की वजह से वो अलग अलग थोड़ा हो जाता है। वही चेस्टी में अलग अलग में डिवाइड हो जाता है, 3 में हो जाता है। शोल्डर में भी जैसे फ्रंट शोल्डर और तो वो भी 3 में डिवाइड हो जाता है। ट्राइसेप भी 3 होता है, तो वो भी थोड़ा कि उस पर्टिकुलर मसल्स के भी अंदर जो 3 या तो जितने तरह के हैं उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बस धक्का देने का चेंज हो जाएगा। इस 2 तरह का मेनली होता है। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए हमारा जैसा कि पहला एक्सरसाइज वही है नॉर्मल जो सभी लोग जानते हैं, बेंच प्रेस। देखिए सिंपल सा, पहले ये पहचान पाने के लिए कि वो सारी 3 एक्सरसाइजेस आपको फील करिए। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। जैसे आपने ज़िंदगी में से भी रिलेट कीजिए कि आपने कभी कोई काम वाम किया होगा, जैसे कोई कार और को आपने कभी धक्का की दिया होगा, तो उस वक्त आप अपना पुश मसल्स यानी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स यूज कर रहे होगे, मतलब कर रहे होते हैं। तो फील कीजिए कि हाँ, मतलब फील नहीं कीजिए, आप खुद ही एक्सरसाइज करते समय देखिए कि हाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम वेट को जो है पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और उसमें भी ज़्यादातर कौन सा मसल यूज हो रहा है, जैसे आप ये कर रहे हैं तो आपका चेस्ट यूज हो रहा है होगा। ऐसे आप जब समझ शोल्डर करेंगे तो शोल्डर यूज होगा। ऐसे जब समझ बनाना शुरू करेंगे तो खुद ही पकड़ में आने लगेगा। जैसा कि देख सकते हैं ये जो है मतलब कि हमारा बेंच प्रेस है फ्लैट बेंच पे, इस पे हम जो है देखिए वेट को हम जो है ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं अपने ज़्यादातर चेस्ट मसल से, और फिर शोल्डर और ट्राइसेप से हम जो है वेट को धक्का दे रहे हैं। तो अब देखिए अब चेस्ट की जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी सब में कहीं ना कहीं धक्का ही देंगे। जैसे कि अब ये हमारा डिक्लाइन, देखिए अब ये डिक्लाइन हो गया तो ऐसा नहीं कि अब ये दूसरी कोई एक्सरसाइजेस हो गई, नहीं, हाँ कह भी सकते होंगे, लेकिन टेक्निकली जो है कनेक्शन सेम ही है कि हाँ इसमें भी हम वही धक्का ही देंगे। बस इसमें क्या है कि अब थोड़ा अपर चेस्ट हमारा ट्रेन होता है तो थोड़ा मतलब हम लेट के धक्का देते हैं। वही जो बोला था कि पर्टिकुलर जो अभी 2 बनाया था ना कि पर्टिकुलर मसल के भी अंदर जो है थोड़ा अलग तरह का मसल ट्रेन करने के लिए थोड़ा सा अलग तरह का एक्सरसाइज है, तो कैसे थोड़ा अलग वेरिएशन परफॉर्म करते हैं। तो वही है, नहीं तो इसमें भी चेस्टी से आप धक्का दे रहे हो, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप और मेनली चेस्ट में भी अपर चेस्ट से लगभग सारे से दे रहे हो, लेकिन ये थोड़ा लेट के हो गया तो थोड़ा अपर चेस्ट से। तो मेन वही है कि
उसी तरह का, बस थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन। अब जब एक्सरसाइज करेंगे और फिर इस वीडियो के समझ को वहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे, और तभी आप तीनों सारी एक्सरसाइज इसी पुश पुल लेग की तरह में आप समाप्त कर पाएंगे। और ऐसे ही हमारी ये अपर चेस्ट के लिए भी हो गया, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें आप थोड़ा अपर चेस्ट वाला मसल चेस्ट में भी यूज होता है, तो थोड़ा जो है डिफरेंट दिखता है। नहीं तो वही चीज़ है कि अब इसमें भी आप धक्का ही दे रहे हो अगेन, बस वही चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप यूज हो रहा है, बस चेस्ट में भी अब अपर चेस्ट ज़्यादातर से धक्का दे रहे हो। इसमें हमने लोअर चेस्ट बोला था ना, पता नहीं क्या बोला, सारा अपर बोला था, नहीं इसमें थोड़ा लोअर चेस्ट से ज़्यादा आप धक्का देते हो। और इसमें जो है थोड़ा चेस्ट के भी अंदर अपर चेस्ट से थोड़ा ज़्यादा धक्का देते हो, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट लगता है, नहीं तो एक्सरसाइज सेम ही है। अब अगेन भाई, आप रॉड लेके करिए या तो फिर डंबल लेके करिए, अब उससे थोड़ी वो कुछ नहीं, सेम है, बस समझ बनाने की कोशिश कीजिए, कि रिलेट करने की, इमेजिन करने की। और जब परफॉर्म करेंगे तो भी देखिए, इसमें भी भाई आप जैसे बेंच प्रेस कर रहे थे, अब इसमें आप डंबल से प्रेस कर रहे हो, उसमें आप बारबल से कर रहे थे, तो देखिए इसमें भी आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप से वही नॉर्मली आप फ्लैट बेंच पे मतलब कि वही कर रहे हो डंबल प्रेस। अब वही डंबल प्रेस में भी अब थोड़ा कुछ लेट के, थोड़ा इस तरीके से लेट के नीचे से करेंगे, तो डंबल लेके तो थोड़ा नीचे वाला आपका चेस्ट ज़्यादातर ट्रेन होगा। और पर्टिकुलर और मसल जो बोले थे कि उसके अकॉर्डिंग जैसे डंबल किस तरह थोड़ा ऊपर वाला, वही चीज़ है। बस आप समझ बना रहे हैं ना कि हाँ धक्का वाला ही मूवमेंट है, बस एक्सरसाइज के नहीं, क्या बोल रहे हैं कि इसमें तो पर्टिकुलर मसल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा चला गया था मैं, लेकिन उतना भी नहीं, तो आप खुद ही समझ बनाते रहिएगा, आपके पास थोड़ा मसल का समझ होगा कि हाँ अपर चेस्ट लोअर चेस्ट, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, या तो नहीं भी कर पा रहे होंगे तो दोबारा कभी वीडियो पे आएंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अभी वीडियो पूरी देखिएगा, अभी और भी चीज़ें हैं। जैसा कि ये भी है, ये भी वही बेंच क्या बोलते थे, बारबल प्रेस जैसा ही है जो बेंच प्रेस करते हैं, इसमें बस आप डंबल से कर रहे हो, बस इतना सा अंतर, नहीं तो वही आप धक्का ही दे रहे हो। देखिए ये भी, इसमें भी अब धक्का ही देती हो। देखिए हम लगभग सभी लोग हमारा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये वीडियो बिगनर लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, उनको थोड़ा डिफरेंट लग सकता है। जब वो पूरी वीडियो देखेंगे तो ये थोड़ा उनको अलग लग सकता है, उनको कहीं ना कहीं लग सकता है कि इसमें हम वेट को खींच रहे हैं। आपको लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा आप खींचने वाला कह भी सकते हैं कि दिखता है वे, लेकिन एक्चुअली में अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप खींचते नहीं हो, इसमें आप जो है ये आप इसमें वही धक्का देते हो, वेट को चेस्ट से प्रेस करते हो, धक्का देते हो। ध्यान से देखोगे तो खुद ही कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। थोड़ा बहुत लग सकता है खींचते, लेकिन अब ध्यान से देखो तो आप प्रेस ही करते हो, धक्का ही कहीं ना कहीं देते हैं। तो इसमें भी वही आपका चेस्ट मसल से आप जो है आप धक्का दे रहे हो, वेट को प्रेस कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। और नहीं तो कह भी सकते हैं कहीं ना कहीं खींच रहे हो, लेकिन मेनली धक्का ही दे रहे हो, क्योंकि चेस्ट ही मसल यूज हो रहा है, बैक को आपका नहीं यूज हो रहा है। इसलिए इसको थोड़ा समझ बनाइए, और देखिए कहीं ना कहीं आप इसमें भी धक्का ही दे रहे हैं। और नहीं तो थोड़ा बहुत लग भी सकता है, लेकिन थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिए कि इसमें अब चेस्ट ही ट्रेन हो रहा है, तो चेस्ट धक्का ही दिया आता है, तो धक्का ही दिया रहा है। और जैसा वह उसी एक्सरसाइज की तरह ये सब बाकी की भी हैं। देखिए आप समझ रहे हैं ना कि जो सब बोले थे कि पुश वाला, हालांकि ये वाला, और हमको थोड़ा जो आप बिगिनर लोगों को कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम या तो कह सकते हैं थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो भी ज़्यादा नहीं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन वो भी हम आपको बता दे रहे हैं आप इसी, ताकि आप कनेक्ट कर पाइएगा, आपको कहीं बिगिनर लोग पीछे ना छूट जाएं। देखिए इसमें भी आप धक्का, इसमें भी वही कि आप बिगिनर लोगों को थोड़ा लग सकता है कि खींच रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो तो आप धक्का दे रहे हो, प्रेस कर रहे हो, जो है वेट को जो है आप प्रेस कर रहे हो चेस्ट से। और वैसे ही ये नीचे की तरफ से भी इसमें थोड़ा से भी
चेस्ट को मतलब कि प्रेस कर रहे हो वेट को, वही चीज़ है। बस थोड़ा डिफरेंट मसल ट्रेन होगा चेस्ट का, तो थोड़ा डिफरेंट नीचे की तरफ से केबल कर दिए हैं। नहीं तो अब समझ बना रहे हैं ना, बस थोड़ा नीचे से कर दिए, नीचे से। और ये बस बेंच पे मतलब कि बैठ गए हैं तो थोड़ा बेंच नहीं, तो वही इसमें भी चेस्ट ही देखिए, सब बेंच वगैरह से कर जाने से, थोड़ा पोजीशन चेंज करने से जो है ये पोजीशन चेंज, बस थोड़ा सा उसी मसल्स में थोड़ा अलग मसल्स पे इफेक्ट आता है। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब दूसरी एक्सरसाइज हो गई, नहीं, बस उसी मसल की हम थोड़ा दूसरा मसल, उसी पर्टिकुलर मसल्स के अंदर का हम दूसरा मसल ट्रेन करते हैं, इसलिए थोड़ा पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज, आप सोचते होंगे कि पोजीशन चेंज हो गया मतलब बिगिनर लोग सोच सकते हैं कि अब दूसरी एक्सरसाइज हो गई, नहीं, वही एक्सरसाइज है, वही मसल्स को टारगेट कर रही हैं, बस उसी मसल्स के कुछ पर्टिकुलर मतलब एरिया को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा पोजीशन चेंज हो गया है। जो हम आपको 2 ठो इधर वाला बताए थे ना, वो इस वाले इधर वाले केस में, तो इसमें भी आप ध्यान से देखो तो आप प्रेस ही कर रहे हो, धक्का ही दे रहे हो, उसको चेस्ट कर रहे हो। देखिए हमने ऑल्दो चेस्ट की मेन किस तरह की होती हैं वो हम आपको बता दिए, और कुछ थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो वो भी आप मतलब कि खुद ही समझ जाएंगे जब आप रिलेट करना शुरू करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने शोल्डर मसल्स की तरफ। तो देखिए जो है शोल्डर मसल नहीं, मतलब कि हम आते हैं थोड़ा पुश के डिफरेंट तरह का, नहीं पुश ही रहेगा, बस थोड़ा डिफरेंट मसल्स से करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट तरह का होगा। तो क्या जैसे कि 2 ठो आप डिवाइड किए थे ना, ये इधर वाले सेक्शन का कि एक चेस्ट था, अब शोल्डर वाले से हम पुश करेंगे तो शोल्डर का थोड़ा अपने अलग तरह का कह सकते हैं फील होता है, मज़ा होता है पुश मतलब कि धक्का देना या तो पुश करने का शोल्डर। और फिर ट्राइसेप पे आएंगे, अभी हम शोल्डर का देखते हैं, थोड़ा वही चीज़ है, बस आप सब में धक्का ही दे रहे हो, पुश ही कर रहे हो, बस थोड़ा डिफरेंट मसल या तो मसल्स के भी अंदर थोड़ा डिफरेंट मसल टारगेट करने के लिए बस थोड़ा सा चेंज हो रहा आ रहा है पोजीशन, या तो फिर मसल्स अगर हैं डिफरेंट तो वो एक्सरसाइजेस। तो देखिए जैसा कि इसमें नॉर्मल हमारा इस एक्सरसाइज में भी हम जो है धक्का दे रहे हैं, हम अपने शोल्डर से धक्का दे रहे हैं। इसमें उतना ना समझ आ रहा हो तो उतना मतलब कि इमेज वगैरह हमें मिला तो नहीं, तो हम इसमें एक हैंड से कर रहा है, दोनों हैंड से, वही है कि आप जो है धक्का देते हो अपने शोल्डर से, फील कर रहे हो ना कि सारी एक्सरसाइजेस कनेक्टेबल क्यों हैं, सारी ये एक्सरसाइजेस एक में ही क्यों समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप हर एक्सरसाइज में आप धक्का दे रहे हो, तो सब एक ही एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि आप धक्का दे रहे हो, बस थोड़ा डिफरेंट मसल से दे रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट एक्सरसाइज हो जा रहा है। जैसे शोल्डर से आप धक्का दे रहे हो तो थोड़ा शोल्डर से आप धक्का दे रहे हो, तो अब शोल्डर से जो है इस तरह का मतलब धक्का दोगे, थोड़ा डिफरेंट तरह का धक्का होगा। जैसा कि ये बारबल से भी इस तरीके से करते हैं, इसमें भी जो है आप धक्का ही दे रहे, वही अगेन सेम चीज़ है कि एक्सरसाइज आपको सोचिए इतने सारे एक्सरसाइजेस में आप सब में क्या कर रहे हो, बस आप धक्का ही तो दे रहे हो, बस अब अलग मसल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग तरह का धक्का है। शोल्डर है तो उसके अकॉर्डिंग धक्का दिया है, शोल्डर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो है इसमें भी आप धक्का देखिए, ये जितनी एक्सरसाइज दिखाएं ये दोनों सेम क्यों हुई, क्योंकि आप धक्का ही दे रहे हो, शोल्डर से ही धक्का दे रहे हो। सेम कहने का मतलब है कि मतलब रिलेटेबल, ऐसा नहीं कि सेम है, नहीं, वो चेस्ट ट्रेन हो रहा है, शोल्डर ट्रेन हो रहा है, तो मतलब कहने की कि रिलेटेबल कनेक्टेबल जो है वो सेम है, ऐसा नहीं कि रिलेटेबल कनेक्टेबल को वो अलग अलग एक्सरसाइज से, नहीं। तो देखिए इसमें भी आप ध्यान से देखो तो इसमें भी आप थोड़ा बिगिनर लोगों को वो लग सकता है, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन में उनको लग सकता है, नहीं तो इसमें भी थोड़ा, इसमें आप थोड़ा इजीली कनेक्ट कर जाओगे। तो इसमें भी देखिए आप धक्का ही दे रहे हो, बस इसमें भी आप देखिए शोल्डर के भी अंदर 3 अलग अलग तरह के होता है, एक आगे का, एक बीच का, एक पीछे का, फ्रंट, डेल्ट और रेयर ओवर होता है, तो वही है। बस अब शोल्डर के भी अंदर जो इधर का बताया था ना कि अब शोल्डर के भी अंदर 3 अलग अलग मसल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग तरह का एक्सरसाइज होगा कि ताकि अलग तरह का उस पर्टिकुलर मसल शोल्डर के अंदर अलग तरह वाला मसल थोड़ा टारगेट हो सके, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हम कर देते हैं एक्सरसाइज को। नहीं तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंट होने के बाद भी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे थोड़ा डिफरेंट मसल टारगेट करना शुरू, इसलिए थोड़ा डिफरेंट कर दिए, लेकिन अलग होने के बाद भी वो उसमें आप धक्का
ही दे रहे हैं। बिगिनर लोग समझ रहे हैं ना, उसमें आप धक्का ही दे रहे हैं। इसमें आप शोल्डर से धक्का दे रहे हो बस। अब इसमें जो बीच वाला शोल्डर है, देखिए बिगिनर लोग इतना नाम में टेक्निकल न समझ बनाइए ताकि आप अप्लाई कर सकिए। इसमें अब जो बीच वाले शोल्डर है उससे आप ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में धक्का देते हो तो वो ज़्यादा थोड़ा ट्रेन होता है। बस वही एक्सरसाइज डिफरेंट की हो गई क्योंकि हम थोड़ा शोल्डर के में थोड़ा डिफरेंट मसल्स को ट्रेन करना चाहते हैं तो थोड़ा डिफरेंट, नहीं तो बेसिक सेम ही है कि आप धक्का यानी पुश ही परफॉर्म कर रहे हो तो कनेक्शन सेम है, रिलेटिविटी सेम। देखिए ये दोनों एक्सरसाइजेस में फ्रंट वाले शोल्डर से मतलब वो था और ये मतलब साइड वाला। अब आते हैं पर्टिकुलर वही शोल्डर के अंदर थोड़ा अब पीछे वाले शोल्डर की वजह से जो है हम थोड़ा डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट पर्टिकुलर मसल के अंदर शोल्डर के अंदर परफॉर्म करें, इसे थोड़ा हम डिफरेंट कर देते हैं। नहीं तो इसमें भी हम अगेन धक्का, ये वाला काफ़ी अच्छा खासा एक्सेप्शन में लग सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप खींच भी रहे हो वेट को। तो इसमें मैं उतना भी नहीं बोलूँगा कि पुश कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें अपने ट्रैप से थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि खींच भी रहे हैं, इसलिए उतना वो ना हो। लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइज चलती भी हैं कि रिलेटेबल नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत तो अब एक्सेप्शन मतलब वो थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर में हो भी सकता है, इसलिए थोड़ा इसमें उतना भी नहीं कहूँगा कि आप पुश कर रहे हो। लेकिन इसमें शोल्डर का यूज वही पिछला वाला शोल्डर आपका जो यूज होता है जो कि आपके बैक के साइड से जब पुश करते हो तो दिखता है वो वाले मसल से धक्का तो शायद ना बोल पाऊँगा, खींच ही रहे हो लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी पीछे वाले शोल्डर से प्रेस कर रहे हो कह सकते हैं। पता नहीं उतना भी मैं नहीं बोलूँगा लेकिन इसलिए बता भी तो दिया कि थोड़ा बहुत एक्सेप्शन लग या तो कह सकते हैं हो भी सकता है। और इसमें भी हाँ, इसमें भी आप धक्का ही दे रहे हो थोड़ा बहुत। देखिए यही थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी जो है पकड़ में आनी चाहिए। जो अब थोड़ा एक्सेप्शन लग रहा है टेक्निकलिटी थोड़ा बहुत कह भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग भी होता है। कहीं ना कहीं पुश में थोड़ा बहुत पुल भी लगने लगता है लेकिन उसमें भी अब देखो तो ध्यान से थोड़ा बहुत पुशी मतलब कि लगभग पुशी करते हो, प्रेसी करते हो। इसमें भी आप पुशी कर रहे हो अपने आप पीछे वाले शोल्डर से जो है आप पुश ही कर रहे हो। वही ये थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी कुछ एक्सरसाइजेस में और बढ़ जाती हैं लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा। बस समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सरसाइज लगभग को समाप्त कर देंगे। थोड़ा बस समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी आप देखें तो पुश ही कर रहे हैं पीछे वाले शोल्डर से। अब आते हैं ट्राइसेप्स की तरह। देखिए चेस्ट में जो है आप पुश करते हो और ज़्यादातर पुश जब करते हो तो चेस्टी से करते हो, इसलिए उससे मतलब रिलेट करना इजी था क्योंकि ज़्यादातर पुश जब एक्चुअली में लाइफ में कोई काम करते हो पुश करते हो तो ज़्यादातर आपका चेस्टी मसल यूज होता है, इसलिए उससे रिलेट करना थोड़ा आसान था। थोड़ा क्या काफ़ी आसान था कि चेस्ट मसल की एक्सरसाइजेस का रेट का, क्योंकि ज़्यादातर आप चेस्ट से पुश करते हो लेकिन ट्राई से पुश जैसे जैसे थोड़ा वो हो रहा है तो थोड़ा मतलब कि चेस्ट इतना आसान नहीं रह गया कि जैसे इस एक्सरसाइज में आप उतना शायद फील ना कर पाओ बिगिनर लोग की पुश कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप चेस्ट से शुरू कीजिए मतलब पुश मोमेंट को परफॉर्म करना और फिर इस ट्राइसेप्स किस तरह का पुश होता है उसे भी आप समझने लगेंगे। जैसे कि इसमें जो है इस तरह का पुश, देखिए ट्राइसेप्स से थोड़ा डिफरेंस की शोल्डर का आपने देखा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट जो इधर का तो लगभग सेम था, ये जो शोल्डर प्रेस था ये थोड़ा लगभग रिलेटिव आसान था लेकिन इधर भी शोल्डर में भी अलग अलग तरह से जो शोल्डर का मसल है थोड़ा जो है डिफरेंट तरह का पुश। देखिए बिगिनर के लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसलिए इतना अभी नहीं जाते हैं, नहीं तो लगभग आपको काफ़ी लगभग चीज़ें बता ही देंगे पूरी लगभग। तो देखिए इसमें ट्राइसेप का जो है देखिए वही है, ये एक्सरसाइजेस हैं ट्राइसेप्स की, ये एक्सरसाइजेस हैं और ये भी लगभग वही वाली एक्सरसाइजेस है यही वाली, बस वो आप डंबल से परफॉर्म कर रहे हैं। और जो है कौन सी है ये है, देखिए सब में आप ट्राइसेप से इसमें थोड़ा ट्राइसेप से दे रहे हो तो इसलिए थोड़ा
ट्राइसेप की तरह वाला धक्का होगा, ट्राइसेप्स मसल है, ट्राइसेप्स की तरह वाला पुश होगा। अब अलग अलग एक्सरसाइजेस उसमें, जैसा कि बोले थे कि अलग अलग के इसलिए हैं क्योंकि पर्टिकुलर ट्राइसेप्स के भी अंदर जो 3 अलग अलग मसल्स होते हैं तो अलग अलग मसल्स ट्रेन हो रही हैं, इसीलिए थोड़ा अलग तरह वाला, मतलब थोड़ा अलग एक्सरसाइजेस हो गई, थोड़ा क्या मतलब अलग एक्सरसाइजेस हो गई, क्यों? क्योंकि थोड़ा अलग मसल्स जो मतलब कि ट्राइसेप की 3 है वो हम ताकते हैं, इसीलिए एक्सरसाइजेस थोड़ा अलग। नहीं तो ट्राइसेप की तरह वाला ही मतलब कि पुश है लेकिन उस पर्टिकुलर मसल के भी अंदर, जैसा कि ये एक्सरसाइज है इसमें लॉन्ग हेड ट्रेन होता है तो उस कैसा ये तो थोड़ा एडवांस वाली चीज़ें हो जाएगी जैसा वो बोले थे उसमें। और जो है इसमें जो है मतलब कि इस एक्सरसाइज में लॉन्ग हेड, अब उस पर्टिकुलर ट्राइसेप के भी अंदर जो 3 मसल्स होते हैं उन तीनों का थोड़ा अब अपना अलग तरह का पुश होता है। जैसे शोल्डर था तो शोल्डर में भी थोड़ा अपना अलग तरह का पुश था, चेस्ट में भी था लेकिन वो इजी था इसीलिए उतना पहचान में नहीं आ रहा था। इसीलिए उस पर्टिकुलर मसल के में थोड़ा अपना ऐसे कि चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप तीनों का थोड़ा अपना अब अलग अलग तरह का पुश था। अब उस पर्टिकुलर मसल के अभी अंदर जो मसल है ये एडवांस में जब जाएंगे, देखिए इसीलिए एडवांस लोगों के लिए भी ये वीडियो हो गई, मतलब कि जाएंगे तो उसमें भी जैसे लॉन्ग हेड है तो इसमें अपना अलग तरह का पुश होगा और जितनी भी आप एक्सरसाइजेस लॉन्ग हेड की लगाओगे उसमें जिस तरह का पुश होगा वो सब में लगभग सेम ही होगा। जैसे ये एक्सरसाइज स्कल क्रशर हो गया और आप यही वाली जब डंबल से करते हो तो होता लॉन्ग हेड ही, और दोनों आप देखो तो अब सेम तरह का ट्राइसेप की अंदर जो इस मसल का है वो सेम है। तो ये भी चीज़ हो गई कि से ट्राइसेप बड़ी वाली मसल चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप अब अलग तरह का तो होगा लेकिन अब उस एक मसल्स के भी अंदर जो 3 मसल्स होती हैं उसका भी अब अपना तीनों अलग का अलग अलग तरह का पुश है। जैसा शोल्डर भी था तो शोल्डर में भी तीनों अलग अलग तरह का पुश था। ये फ्रंट वाला के लिए ये डंबल सिर्फ आगे की तरफ ये जैसा कि दोनों एक्सरसाइजेस हो गई, ये सिर्फ फ्रंट वाला ये अलग तरह का एक पुश है और ये साइड शोल्डर के लिए ये थोड़ा अलग तरह का पुश है। और ये बैक वाले शोल्डर के लिए मतलब पीछे वाले शोल्डर के लिए ये थोड़ा अलग तरह का है। लेकिन अभी जितने भी पीछे वाले शोल्डर की एक्सरसाइजेस का जो मतलब कि किस तरह का पुश है वो पहचान गया तो जितनी भी एक्सरसाइजेस पीछे वाले शोल्डर का लगाएगा वो सारा सेम तरह का होगा। जितनी भी एक्सरसाइजेस बीच वाले शोल्डर का लगाएगा वो लगभग सारा सेम तरह का पर्टिकुलर मसल के भी अंदर पुश होगा। जितनी भी फ्रंट का लगाएगा लगभग सेम तरह का पर्टिकुलर मूवमेंट पुश का मूवमेंट हो। देखिए अभी बिगिनर लोग, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं तो अब सारी चीज़ें आप एक ही दिन में सीख लें, नहीं। अभी आप जो है फ़िलहाल जो है जैसे कि 2 बोला था कि एक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप और उस पर्टिकुलर मसल के अंदर जो मतलब कि अभी जो है आप इतना मत जाइए कि इस पर्टिकुलर मसल के भी अंदर अभी आप इसी वाले पे मेनली रहिए, मतलब मेनली रहिए करने मतलब अभी इसे समझिए, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, रिलेट कीजिए और आप इसी से लगभग आप इंटरमीडिएट बन जाएंगे कि किस इस पर्टिकुलर चेस्ट का अलग तरह का अपना थोड़ा पुश मूवमेंट होगा, शोल्डर का थोड़ा अलग होगा, ट्राइसेप का थोड़ा अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो अलग एक्सरसाइजेस हैं उनको एक बनाना समझना अभी इतना सीखिए। और नहीं तो एडवांस वाले लोग देख रहे हैं तो वो लोग भी पर्टिकुलर मसल जैसे कि ट्राइसेप का लॉन्ग हेड का अपना अलग तरह का पुश होता है और जितनी भी एक्सरसाइजेस सब लॉन्ग हेड की होंगी वो लगभग सारा इसी तरह का पुश होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग हेड है यूज हो रहा है तो उसका अपना तरह का पुश है तो सब में लगभग उसी तरह का पुश होगा। जैसे अपना चेस्ट है उसमें अपना चेस्ट तरह का पुश है, शोल्डर है तो शोल्डर तरह का पुश है, ट्राइसेप है ट्राइसेप तरह का पुश है। वैसे ही अब ये लॉन्ग हेड है तो इसका अपना अलग तरह का पुश होगा। वैसे ही मान लीजिए पीछे वाला शोल्डर जो होता है अब उसको कौन सा रियल डेल्ट बोलते हैं, रियल की डेल्ट पता नहीं जो भी बोलते हैं, हम पीछे वाला मतलब बस शोल्डर होता है। देखिए मुझे भी उतना नाम नहीं याद होता है लेकिन समझ पूरी फीड है सबकॉन्शियस माइंड में। देखिए तो पीछे वाला जो शोल्डर है उसका थोड़ा अपना अलग तरह का वो है तो
लेकिन अब जितनी भी एक्सरसाइज पीछे शोल्डर के लिए लगाएंगे, अब लगभग सारा सेम तरह का पुश मूवमेंट होगा। तो ये चीज़ ये, लेकिन देखिए अभी बिगिनर लोग इसे अप्लाई कीजिए 3 4 5 6, मतलब जब तक में आप रिलेट ना कर पाएँ अच्छे से कि ये तीनों एक्सरसाइज जितने भी चेस्ट शोल्डर की सभी एक ही तरह की होती हैं या पुश होती हैं, तब तक आप इस पे ना आइएगा। नहीं तो इसके चक्कर में ना तो वो सीख पाएंगे ना तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और ये एडवांस क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। आप क्लास पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, तो धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। तो ये चीज़ एक्सरसाइज हेल्थ जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, उसे एक दिन में करने की क्यों कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं मिल पा रहा। तो देखिए, और नहीं तो जब एडवांस आ जाएंगे तो जो एडवांस है वो इसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब कि समझ बनाने की कि ये भी एक ही है। बस थोड़ा सा कह भी सकते हैं भी कि थोड़ा अलग पर्टिकुलर के अंदर थोड़ा जो 3 अलग मसल्स है उसका अपना 3 अलग तरह का पुश है। नहीं तो रूट वही सेम ही है, पुश ही है, पुश एक्सरसाइज है। तो नहीं तो पुल होगा तो पुल, मतलब जब आएगा तो लेग का लेग।